हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके परंपरागत कढ़ाई यानी कि ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी से संबंधित होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है सारे ही क्वेश्चंस और ये इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके परंपरागत कढ़ाई से ही संबंधित होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कसूती कढ़ाई का संबंध है। कसूती कढ़ाई का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से है, पंजाब से है या फिर हिमाचल प्रदेश से है। तो कसूती आपकी कर्नाटक की है। कसूती का अर्थ होता है का और सूती। ठीक है, का अर्थ होता है हाथ और सूती का अर्थ होता है सूती धागा, यानी कि सूती धागे द्वारा हाथ से की जाने वाली कढ़ाई। कसूती का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो मैंने सारी एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है, अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, वहाँ पर है टेक्सटाइल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जो भी एम्ब्रॉयडरी है कई सारी मैंने कराई हुई हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नानी शादी के समय अपनी नातिन को देती है वह कहलाती है। तो क्या कहलाता है? जब नानी शादी के समय अपनी नातिन को देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है सुभर, चौप, थिरमा या फिर चौबे। तो क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो है चोप कहलाता है। ठीक है, चोप क्या है? फुलकारी है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। तो ये फुलकारी का ही एक प्रकार है चोप। चोप जो होता है लाल रंग की चादर पर बना होता है। ठीक है, लाल रंग की चादर पर ये बना होता है। लाल रंग की चादर पर सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागों से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, धागा कैसा यूज होता है इसमें? पीले रंग का। पीले रंग का इसमें धागा यूज होता है और उसी रेशमी धागे से बनाए जाते हैं जिसको नातिन को दिया जाता है, नानी देती है उसकी शादी के समय पर। तो ये चोप कहलाता है। ठीक है, चोप क्या है? फुलकारी का ही प्रकार है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। नेक्स्ट है, कसूती में रूपांकन होते हैं। तो कसूती में किस प्रकार के रूपांकन होते हैं? ऑप्शन है मुस्लिम प्रभाव देने वाले, हिंदू प्रभाव देने वाले, ए और बी दोनों सही है या उपर्युक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। तो देखिए कसूती जो है कहाँ की है? कर्नाटक की है। ठीक है, और इसमें जो रूपांकन होते हैं वो हिंदू प्रभाव देने वाले होते हैं। दक्षिण भारत की कसूती में मंदिर की वास्तुकला आपको मिलेगी, गोपुरम मिलेगा, रथ, पालकी, तोता, नंदी, बैल, हाथी, यह सभी रूपांकन इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में मिलान करने के लिए। तो कसूती में गोपुरम देखे जाते हैं। गोपुरम होते हैं अलंकृत द्वार जो होते हैं उनको गोपुरम कहा जाता है। रथ, पालकी, तोता, नंदी यानी बैल, हाथी, ये सभी इसमें रूपांकन देखे जाते हैं। यानी जो हिंदू प्रभाव देते हुए इसमें दिखाई देते हैं दक्षिण भारत की है, कसूती कर्नाटक की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस प्रकार के रूपांकन होते हैं। इसमें हाथी है इसमें। ठीक है, ये देखिए इसी प्रकार के इसमें रूपांकन होते हैं। नेक्स्ट है, कालिया दमन और समुद्र मंथन का संबंध है। कालिया दमन और समुद्र मंथन का संबंध किससे है? ऑप्शन है चंबा कढ़ाई से, कांथा से, कसूती से, हीर भारत से। तो कालिया दमन और समुद्र मंथन का संबंध किससे है? चंबा कढ़ाई से। चंबा कढ़ाई कहाँ की है? हिमाचल की। चंबा कढ़ाई हिमाचल की है। इसमें जो भी थीम्स या मोटिव्स होते हैं वो कृष्ण जी की कहानियों पर आधारित होते हैं, जैसे कि रासमंडल हो गया, कालिया दमन हो गया, समुद्र मंथन हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, ठीक है, अस्नायिका हो गया। तो ये सभी जितने भी इसमें मोटिव्स या थीम होती हैं तो वो कृष्ण जी की कहानियों पर आधारित होती हैं। और ये कहाँ से संबंध है? हिमाचल प्रदेश से चंबा कढ़ाई का संबंध है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देखेंगे चंबा कढ़ाई, चंबा रुमाल है ये, और इसमें कृष्ण जी से संबंधित कहानियों पर ये आधारित होते हैं। यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सफ़ेद कढ़ाई के नाम से जाना जाता है वाइट एम्ब्रॉयडरी। किसे कहा जाता है वाइट एम्ब्रॉयडरी? ऑप्शन है काठियावाड़, चंबा कढ़ाई को, चिकनकारी को या फिर कसूती को। तो किसे कहा जाता है? चिकनकारी को। चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये है। ठीक है, यूपी के लखनऊ की है चिकनकारी, जिसे वाइट एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है या शैडो वर्क भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है। वस्त्र किस प्रकार का होता है?
तो देखिए जो वस्त्र होता है इसमें मलमल का कपड़ा होता है और धागे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सफ़ेद धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे वाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। लेकिन अभी जो वस्त्र इसमें यूज़ होते हैं, अभी सीफॉन भी यूज़ होने लगा है, जॉर्जेट, नेट, तो इन सभी पे भी चिकनकारी की जाने लगी है, लेकिन पहले ये मलमल के वस्त्र पर की जाती थी। वाइट एम्ब्रॉयडरी शैडो वर्क इसे कहा जाता है, ठीक है, शैडो वर्क भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गवंती टांका है। गवंती किसका टांका है? ऑप्शन है फुलकारी का, चिकनकारी का, कशीदाकारी का या फिर कसूती का। तो गवंती जो है ये कसूती का टांका है। कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है, ठीक है, कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। और इसमें गवंती टांके का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पिक्चर में देखिए, इसमें डबल स्टिच टांके का प्रयोग किया, डबल रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? डबल रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है। कसूती कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाला अन्य सभी टांकों में ये आम टांका है, ठीक है, गवंती। नेक्स्ट है क्रॉस स्टिच का प्रयोग होता है। क्रॉस स्टिच का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन है गवंती में, मेथी में, मुर्गी में या फिर नेगी में। किस में प्रयोग होता है क्रॉस स्टिच का? तो क्रॉस स्टिच का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है क्रॉस स्टिच का जो प्रयोग होता है वो मेथी में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह कैसी स्टिच होती है? ये क्रॉस स्टिच होती है। इस प्रकार की ये स्टिच होती है, इसमें ताने और बाने के धागे की गिनती करके इसे किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो भी रूपांकन होते हैं, जो भी मोटिव्स होते हैं कसूती में, उसको भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्रॉस सिलाई का या क्रॉस स्टिच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार की होती है क्रॉस स्टिच, यानी मेथी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और मेथी का प्रयोग किस में किया जाता है? कर्नाटक की कसूती में। याद रखिएगा कर्नाटक की कसूती में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ एम्ब्रॉयडरी के प्रकार दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है फुलकारी। फुलकारी का संबंध किससे है? पंजाब से है, राइट होगा। मुर्री ये किसका संबंध है? लखनऊ से इसका संबंध है। कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। लेकिन कांथा आपका गलत हो जाएगा। कांथा कहाँ की है? तो कांथा आपके बंगाल की है, ठीक है। कांथा कहाँ की है? कांथा बंगाल की है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वह शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है? ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर भोपाल। तो देखिए जरी कढ़ाई के लिए जो प्रसिद्ध है वो बनारस है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंद्रकला साड़ी का संबंध है। चंद्रकला साड़ी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, किसमें पढ़ा था? कसूती में पढ़ा था चंद्रकला साड़ी के बारे में। कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। पुराने समय में प्रथा थी कि दुल्हन को जो ब्लैक सिल्क साड़ी दी जाती थी उस पर कसूती की जाती थी, ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी की जाती थी ब्लैक सिल्क साड़ी पर, उसी को चंद्रकला साड़ी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फुलकारी कैसे कपड़े पर की जाती है? फुलकारी किस प्रकार के कपड़े पर की जाती है? ऑप्शन है सूती खद्दर के कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर, ऊनी कपड़े पर या फिर उपर्युक्त तो सभी कपड़ों पर ये की जाती है। तो फुलकारी किस पर की जाती है? सूती खद्दर के कपड़े पर ये की जाती है। रेशमी धागों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है, धागे कैसे होते हैं? रेशमी होते हैं और सफ़ेद सूती खद्दर पर ये की जाती है। नेक्स्ट है मालिक अपनी दासी को जो वस्त्र देते हैं वह होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन है तिलपत्रा, थिरमा, छोबे या सुभर। तो देखिए जो मालिक अपनी दासी को देते हैं वो तिलपत्रा कहलाता है। तिलपत्रा जो होता है ये बहुत ही सस्ता और झिरझिरा महीन वस्त्र होता है, छोटे छोटे फूल के नमूने इस पर बने होते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी का ये होता है जिसे मालिक अपने दासी को देते हैं, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फुलकारी में किस स्टिच का प्रयोग किया जाता है? तो फुलकारी में किस स्टिच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डार्निंग का, हैरिंगबोन का, रनिंग स्टिच का, बटन होल का। तो देखिए जो फुलकारी है वैसे तो उसमें सभी टांकों का प्रयोग होता है, लेकिन कभी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपको मिल जाए वहाँ पर ऑप्शन में सभी हो तो वहाँ पर आपको लगाना है डार्निंग, क्योंकि डार्निंग इसमें मोस्ट कॉमन स्टिच होती है जिसका प्रयोग फुलकारी में किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको।
फुलकारी में डार्निंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सभी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फुलकारी जो है इसमें डार्निंग का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया भी गया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर इन सभी के बारे में था। हैरिंग बोन भी यूज़ होता है, बटन होल भी इसमें यूज होता है, रनिंग स्टिच है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है डार्निंग स्टिच का इसमें प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे पिक्चर में, नहीं भी शो हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा डार्निंग, हैरिंग बोन, रनिंग स्टिच, बटन होल, इन सभी का प्रयोग होता है, लेकिन जब सभी ऑप्शन में हो तो आपको डार्निंग को चूज करना है। नेक्स्ट है लेप कांथा है। लेप कांथा क्या है? तकिया कवर है, ब्लैंकेट है, मेट है या फिर थैलिया है, या थैली जो भी बोलते हैं, तो क्या है लेप कांथा? तो लेप कांथा, देखिए लेप कांथा क्या है? कांथा का प्रकार है। कांथा कहाँ की है? बंगाल की है, ठीक है, कांथा कहाँ की है? बंगाल की है। और ये क्या होता है? ब्लैंकेट होता है, ठीक है, लेप कांथा क्या होता है? ब्लैंकेट होता है। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लैंकेट इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम लेप कहते हैं। नेक्स्ट है और कांथा है। और कांथा क्या है? तकिया कवर है, बहुमूल्य सामग्री रखने हेतु वस्त्र हो गया, या थैलिया हो गया, या किताब रखने हेतु कवर होता है। तो और कांथा क्या होता है? तकिया का कवर होता है। कांथा कहाँ की है? बंगाल की है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस प्रकार के कवर होते हैं, प्लो कवर, जिन्हें और कांथा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल की कांथा में इस्तेमाल होने वाला स्टिच है। जो बंगाल की कांथा में जो प्रयोग होता है स्टिच, वो कौन सा है? ऑप्शन है रनिंग, शैडो, हैरिंगबोन या फिर फ्रेंच नॉट। तो बंगाल की कांथा में क्या प्रयोग होता है? रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो आपकी रनिंग स्टिच होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देखिए, ठीक है, इसी प्रकार की रनिंग, ये मोर बना हुआ है, इसमें इस प्रकार की रनिंग स्टिच की गई है। तो बंगाल की कांथा में रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सारा कुछ डिटेल में है, कौन सी स्टिच का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार के वस्त्र का है, किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर सारा कुछ है, आप देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियोस भी देखिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़ा अलग से भी लिए हैं मैंने। नेक्स्ट है किसे पहाड़ी कढ़ाई या कांगड़ा कढ़ाई भी कहा जाता है? तो कौन सी होती है? पहाड़ी एम्ब्रॉयडरी जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है चंबा, फुलकारी, काठियावाड़ या फिर पिछवाई। तो देखिए जो चंबा रुमाल है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश सुंदर घाटियों पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये कहाँ की है? चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुजनी कढ़ाई का संबंध किस राज्य से है? तो सुजनी कढ़ाई का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार से, कर्नाटक से, केरल से और राजस्थान से। कहाँ से है सुजनी कढ़ाई का संबंध? तो देखिए सुजनी को हम कांथा में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कांथा का प्रकार भी है सुजनी। लेकिन यदि ऑप्शन में आपका बंगाल ना हो, ठीक है, बंगाल ना हो तो बिहार को राइट आंसर करना है, क्योंकि ये कहाँ की है? बिहार की है। बिहार पश्चिम बंगाल ज़्यादा अंतर नहीं है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो वहाँ के आसपास के स्टेट में भी वो चीज़ लोकप्रिय होती है। जैसे कि कुछ एम्ब्रॉयडरी हैं आपकी राजस्थान की हैं, वो कहाँ पर फेमस है, लोकप्रिय है, तो वो गुजरात में भी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहाँ की है सुजनी कढ़ाई? बिहार की है। इसको हम कांथा में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कांथा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। अब ये जो सुजनी कढ़ाई है इसका संबंध बिहार से है, और जो सुजनी कढ़ाई होती है इसमें क्या खास होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसकी जो आउटलाइन होती है वो ब्लैक कलर से, जो भी मोटिव्स इसमें होते हैं तो आउटलाइन ब्लैक कलर से की जाती है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे मछली बनी हुई है और इसकी जो आउटलाइन है ये ब्लैक कलर से की गई है। तो सुजनी में ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक चिकनकारी कहा जाता है। किसे कहा जाता है वास्तविक चिकनकारी? ऑप्शन है बखिया को, मुर्री को, टैपची को या हूल को। ये सभी किसके प्रकार हैं? तो ये सभी चिकनकारी के प्रकार हैं। लेकिन वास्तविक चिकनकारी किसे कहा जाता है? बखिया को कहा जाता है, ठीक है, बखिया को कहा जाता है क्योंकि इसमें शैडो वर्क भी दिखाई पड़ता है हमें। यहाँ पर पिक्चर में हम देखें
तो इसमें ये जो कपड़ा है ये उल्टी तरफ का कपड़ा है जिसमें हैरिंगबोन स्टिच का प्रयोग किया गया है। हैरिंगबोन आपकी एक क्रॉस प्रकार की जो होती है हैरिंगबोन होती है। उल्टी साइड से इसमें हैरिंगबोन किया जाता है। जब कपड़े को सीधी साइड से देखते हैं तो फूल पत्ती वाली डिज़ाइन आपको नजर आएगी। तो ये वास्तविक चिकनकारी होती है बखिया। ठीक है, शैडो वर्क इसमें दिखाई देता है तो ये आपका है बखिया, वास्तविक चिकनकारी। नेक्स्ट है नीलक प्रकार है। नीलक किसका प्रकार है? ऑप्शन है कसूती का, फुलकारी का, चिकनकारी का या फिर काठियावाड़ का। तो नीलक जो होता है ये फुलकारी का ही प्रकार है और ये नीले रंग के खद्दर के वस्त्र पर किया जाता है। ठीक है, नीले खद्दर पर ये किया जाता है और इसमें जो धागा यूज होता है पीले रंग का रेशमी धागा, पीला रेशमी धागा इसमें प्रयोग लाया जाता है। नीले खद्दर पर किया जाता है, पीले रेशमी धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है। फुलकारी का प्रकार है नीलक। ठीक है, तो ये 20 MCQ थे। किसी को कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।